हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 18 दिसंबर 2020। मेरा नाम है कृष्णा। कंटेंट के लिए आप synopsisis.in वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में द हिंदू ये कोर्स पर जाकर यहाँ आपको ये हाइपर लिंक मिलेगा इस पेज पर। देन यू कैन गो टू दिस लिंक, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। 17th की हम न्यूज़ कवर करेंगे। एक क्वेश्चन जो आपका होता है कि हिंदू पढ़ें कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूँ, तो आंसर ये है कि प्रीलिम्स के लिए तो न्यूज़ जो भी आते हैं वन लाइनर फैक्ट्स वो हिंदू से आते हैं। आप इस साल का भी उठा के देखो न्यूज़पेपर, चाहे वो चिड़िया बिल्ली पूछी हों या जो भी वटेवर, इंडियन एक्सप्रेस से भी हैं, बट जो ऐसी न्यूज़ हैं जो थोड़े ज़्यादा फ्रिंज हैं वो हिंदू से हैं। बट आप इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू विश। लेकिन अगर आप ये कोर्स फॉलो नहीं करते तो फिर आप हिंदू को फॉलो कर सकते हो। मेंस के लिए कोई भी पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड कोई भी नहीं है। इतना टाइम होता नहीं है मेंस के टाइम पर कि आप न्यूज़पेपर चाटो, और इंटरव्यू के लिए टाइम ही टाइम होता है। दोनों पढ़ने चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम। तो आज न्यूज़ तो ऐसे कुछ खास नहीं है। एक आर्टिकल छपा है एडिटोरियल पर, लॉन्ग रोड टू फूड सिक्योरिटी। इसमें आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की है, अन्नपूर्णा स्कीम, ये सब चीज़ें की है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 3-4 न्यूज़ मैं आपको उठा के दे देता हूँ। पहली न्यूज़ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का। तो ये हिंदू में तो ऑब्वियसली नहीं है, इसको आप याद कर सकते हो। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल, सोशियो ज्योग्राफी, पबएड, PSIR सबके लिए है। तो इसमें आप देखो इंडिया की जो कंडीशन है वो सीरियस है। और आप ये देखो तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के आसपास है। आप देखो वर्ल्ड में सिर्फ जो सीरियस कंडीशंस हैं, यहाँ एक कंट्री है, यहाँ एक कंट्री है, उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं यहाँ आपको नॉर्थ कोरिया दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी अलार्मिंग या सीरियस कंट्रीज़ यही हैं। ठीक है, मतलब बाकी सब में तो ओके है, लो या मॉडरेट है। तो ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए। नॉट इंक्लूडेड जो नहीं है, ये जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो खुद को इंक्लूड नहीं करते, जापान भी इंक्लूडेड नहीं है। तो स्पेशली ये जो रिपोर्ट है मोस्टली सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड को लेकर बनाई जाती है। आप फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में सुनते हो, थर्ड वर्ल्ड के बारे में सुनते हो। कैन यू प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ सेकंड वर्ल्ड? ये हम कई बार न्यूज़ पढ़ते हैं। तो इस जो रिपोर्ट है इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहली चीज़ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन क्या है। दूसरी चीज़ वेस्टिंग आपका एक्यूट अंडर नरिशमेंट, इसका एक साइन है। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए नापते हैं हमेशा, जो भी ये है। स्टंटिंग मतलब आपकी लो हाइट फॉर वेट, लो हाइट फॉर एज। यहाँ पर क्या है, लो वेट फॉर एज, मतलब आपकी इतनी एज है उसके हिसाब से आपका वेट कम है। तो स्टंटिंग मतलब आपकी हाइट कम है, इसका मतलब क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है। मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ये भी लिया जाता है। ये आपको ये रटने की नीड नहीं है कि कौन कौन ये पब्लिश करते हैं। पहले इसमें IFPRI था, पब्लिश करता था, तो एग्जिट कर गया, तो इसलिए अब ये दोनों नॉट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। इंडिया की रैंक गंदी है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। राइट टू फूड केस उसी आर्टिकल में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड को 21 आर्टिकल में डाल दिया था, मतलब राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसके बाद इसी आर्टिकल में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ चीज़ें हो सकती हैं लाइक दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में है, तब भी हमारे यहाँ जो ये सारी रिपोर्ट हैं, चाहे फाओ हो, हंगर इंडेक्स, इतना नीचे क्यों है। इंडिया जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे तो ज़्यादा ही प्रोडक्शन करता है। फिर FCI वाले खा जाते हैं कि चूहे खा जाते हैं या क्या होता है, वी डोंट नो, कि जब आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हो फिर आप खा जाते हो, कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया का ये आप डेटा याद करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये एटलीस्ट रेंज पता होनी चाहिए। इंडिया लगभग 280 से 300 मिलियन टन के आसपास अनाज पैदा करता है। 1-2 साल पुराना डेटा है, तो अब थोड़ा बहुत बड़ा होगा। पहली रैंक है मिलेट में, सेकंड है राइस में, सेकंड है वीट में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी हमारे सरप्लस में है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी हमारे 300 मिलियन टन के आसपास है, ये याद रखना। फूड ग्रेन और ये हमारे हॉर्टिकल्चर, तो अच्छी खासी हमारे जो प्रोडक्शन है। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये। ठीक है, ये एक प्रोग्राम का मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है। 1961 में आया था, हेडक्वार्टर इसका रोम में है। नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ये मतलब थोड़ा सा मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए नहीं। फूड असिस्टेंस, उन एरियाज़ में इसने फूड असिस्टेंस प्रोवाइड की जहाँ कॉन्फ्लिक्ट थी, साथ में टू प्रिवेंट यूज़ ऑफ हंगर एज अ वेपन। ठीक है, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का आप देखो, जो भी आपको जहाँ पर ऐसे जो कंट्रीज़ हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पर भूख को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बनाए जाते हैं, तो इसको नोबेल पीस प्राइज़ वजह से मिला। WFP UNDG का एक मेंबर है। UNDG क्या है, 17 SDG के लिए काम करता है, स्पेशली ये SDG 2 यानी कि ज़ीरो हंगर 2020 तक के लिए काम करेगा। इसके बाद इंडिया ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, CMS-01, PSLV C50 XL। एक्सेल वेरिएंट क्या होता है, जो PSLV पर स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं। ठीक, तो ये हमारा PSLV है और ये चला जाएगा। ठीक,
तो स्ट्रैप ऑन मोटर्स क्या होती हैं, इसकी एफिशिएंसी बूस्टर होती हैं। सिनॉप्सिस आई साइंस एंड टेक का आप देखो उस लेक्चर में, स्पेस साइंस में आई हैव टॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज़ PSLV। और EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये अर्थ से दूर होता है ताकि ज़्यादा एरिया कवर कर पाए। अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले अर्थ के पास होंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ मैंने पढ़ाई है, ये न्यूज़ थी उससे रिलेटेड। इसके बाद HDIs में ठीक है, UNDP पब्लिश करता है। साथ में जो एक नई न्यूज़ है, एक नया मेट्रिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। HDI में अभी तक जो 3 मेजर मेट्रिक होते थे उसके अलावा पर कैपिटा कार्बन एमिशन और इसका मेटेरियल फुटप्रिंट, मतलब मेटेरियल फुटप्रिंट मतलब स्पेशली सॉलिड वेस्ट, इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। मेंस के लिए एक जो आप देख सकते हो इंडिया की रैंक 2 पॉइंट से ड्रॉप हो गई। ये आर्टिकल की हेडलाइन है हिंदू की, ठीक है, सभी की यही हेडलाइन है। लेकिन अगर आप देखो, अगर हम प्लेनेटरी प्रेशर कॉज्ड बाय नेशंस डेवलपमेंट, अगर हम इन चीज़ों को एडजस्ट करें तो इंडिया की रैंक बढ़ी है। और बाकी इन चीज़ों में बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नो कंट्री हैज़ बीन एबल टू अचीव वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट विदाउट स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ऑस्ट्रेलिया आप देखो, किसी सब की रैंक गिरी हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को आप गालियाँ दोगे कि 2 पॉइंट, एब्सोल्यूट जो नंबर हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप यहाँ देखो नंबर्स बढ़े हैं। ये इंडिया इम्प्रूव्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन, ये इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई है, फाइन। तो ये आप रट सकते हो। इसके बाद USA ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाला है। करेंसी मैनिपुलेटर मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री की जो भी आपकी करेंसी है उसको आप डिवैल्यूएट करते हो। डिवैल्यूएट मतलब रुपी को आप डेलिबरेटली वीक करते हो, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हों, फाइन। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। तो US गवर्नमेंट ऐसी कंट्रीज़ को करेंसी मैनिपुलेटर कह देती है। ये US का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी एक रिपोर्ट है। क्राइटेरिया कुछ हैं, आपको याद करने हो तो यू कैन लर्न, फाइन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो खास बात यह है कि ऐसी कंट्रीज़ को USA देखता है जिनका US के साथ ट्रेड सरप्लस जा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम, 7 मिनट 6 सेकंड। तो जो भी आपको लगे यू कैन लाइक, डिसलाइक और वट एवर। PSI और ऑप्शनल के लिए आप रीडिफाइन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए।